बहन और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सीएम सशक्त योगी बनाने में हमें सोमवार को सफल। औरंगाबाद जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान योगी अलग ही नजरअंदाज में आए। योगी ने कहा कि इस बार का चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का है। तो हमारे साथ बिहार संवाददाता मंजीत जी जुड़ चुके हैं। आइए मंजीत जी से बात करते हैं। मंजीत जी बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के औरंगाबाद में आने से प्रथम चरण के चारों सीटों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए गौतम, आपको बता दें कि ये साफ तौर से जिस तरीके से जो है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बहुत ही सटीक बात उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट और ये जो पारिवारिक बातों को लेकर कहें, ये एकदम कहीं ना कहीं ये सटीक बैठता है। और जो बीजेपी जो पार्टी है वो बीजेपी नेशन, और जो नेशन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे जो है कि वोटिंग बीजेपी को ज्यादा होती जा रही है। और दूसरी तरफ एक पारिवारिक और एक माने जो MY समीकरण की राजनीति जो अलग करते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये अच्छी बात कही है कि नेशन फर्स्ट के लिए जो है कि और पारिवारिक के लिए ये जो है कि वोटिंग होनी है। जो अभी फर्स्ट चरण में 4 लोकसभा चुनाव होनी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, योगी एक नेशनल लेवल के लीडर माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। और एक भारत का एक ऐसा स्टेट, जो बड़ा स्टेट और बहुत ही उलझा हुआ स्टेट को उन्होंने अच्छे तरीके से चलाया। तो ये बात अब चलाने की नहीं है, बात यहाँ वोटिंग की बात है। तो हाँ, कहीं ना कहीं उनको आने से असर पड़ेगा। और जो बीजेपी के कुछ अगर कैडर वोटर जो हैं वो भी अगर भटकते होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है कि योगी के आने से काफी ज्यादा जो है कि बीजेपी को और फर्स्ट चारों लोकसभा का चुनाव का जो है कि वोटिंग रेट जो है कि बीजेपी को बढ़ेगी। जी गौतम। नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट, ये क्या पूछ रहे हैं योगी जी? देखिए, हाँ, ये साफ तौर पे जो अलग अलग पार्टियां जो हैं वो किसी भी स्टेट में हो जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पार्टियां जो है कि अपने परिवार को बढ़ावा देती है, अपने परिवार को चलाते हैं। और दूसरी पार्टी जो बीजेपी है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि मैं कोई पारिवारिक राजनीति नहीं करता हूं। मैं यानी बीजेपी ये खुद के लिए राजनीति नहीं करती है, खुद के लिए सरकार बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करती है। लेकिन दूसरे जो पार्टी, विपक्ष के पार्टी जो है, जो उन्होंने नाम नहीं लिया किसी राजद और की कांग्रेस और सपा वगैरह, ये सब का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ तौर से उन्होंने ये बता दिया कि दूसरी जो पार्टी है वो पारिवारिक फर्स्ट के लिए काम करती है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए का जो टिकटें बिहार में भी बात किया जाए, बिहार की अगर बात किया जाए, तो बिहार में जिस तरीके से आरजेडी ही ने जो टिकट जिस तरह का फैमिली को दिया है, तो कहीं ना कहीं उन लोग की राजनीति जो है कि फैमिली फर्स्ट है। लेकिन बीजेपी का जो है कि नेशन फर्स्ट बात कही गई, उसी को जो है कि पब्लिक ने अच्छे तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो है कि कहा। और कहने से ये उनकी बातों को लोग, बहुत अच्छे वोटर जो हैं, अच्छे से सुनते हैं और गंभीरता से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। और ये सच्ची बात है कि एक तरफ नेशन फर्स्ट और दूसरी तरफ पारिवारिक फर्स्ट की राजनीति होती है। जी गौतम। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहाँ यूपी में गुंडों की कैसे सजा मिलती। अब देखिए, उन्होंने तो इस दौरान बहुत सारे बातों को कहा, बहुत सारे चीज़ों को कहा। लेकिन इस तरीके से यूपी स्टेट को उन्होंने चला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन वहाँ अब उनका कहना था कि अगर बिहार में वो साफ तौर से अपने राज्य को बात करके वो बिहार पे ज्यादातर बातें कह रहे थे कि यानी उनका कहना था कि गुंडागर्दी और जंगल राज जो है उसको कैसे खत्म किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, वो बेशक जानते हैं। तो लोगों से अपील उन्होंने यही कहा कि आप जो है कि बीजेपी को वोट दीजिए और जंगल राज, गुंडा राज खत्म कीजिए। ये कहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो महिलाएं अभी नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं वे निडर होके पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो निडर होके जा रहे हैं।
इस पे आपका क्या कहना? देखिए ये तो जो पब्लिक है, बिहार के लोग हैं, वो जान रहे हैं कि जो पिछले समय जो जंगल राज देखी हुई है बिहार का, जो अच्छे तरीके से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, मार्केट नहीं कर पाते थे, वो अपनी कहीं आना जाना नहीं कर पाते थे, तो पूजा की तो अलग बात है। यानी साफ तौर से उन्होंने कहा कि जंगल राज जो था ये स्वाभाविक है। देखिए जिस तरीके से पहले जो दंगा फसाद हो जाते थे, दूसरी तरह का अफवाह हो जाते थे, या जो महिलाएं हैं जो पूजा पाठ कर रहे वो असुरक्षित महसूस अपने आप को करती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बात तो सही है कि स्वतंत्र होके अभी जिस तरीके से महिला मंदिर जा रही हैं, पूजा कर रही हैं और जिस तरीके से कर रही हैं और सही सलामत घर वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने कहा साफ तौर से, उन्होंने जंगल राज से कहा कि जिस तरीके से महिलाएं अभी जा रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और सुरक्षित घर वापस कर रही हैं, स्वतंत्र होकर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहले होता था तो ऐसे नहीं था। पहले वो सीधा जंगल राज की बात होती थी और ऐसा होता था कि महिला घर से निकलती नहीं थी, जल्दी मार्केट जाती नहीं थी, जंगल राज था। तो या उन्होंने सीधा तौर पर जंगल राज पर निशाना और विपक्षियों पे निशाना साधा। जी गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी स्टूडियो में जुड़ने के लिए।